ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 42 और ये है श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार। और अब हम उसका इंट्रोडक्शन भाष्य काफ़ी कर चुके हैं और अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2080 माघ शुक्ल पक्षः षष्ठी अश्विनी नक्षत्रम गुरुवारः उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय नमः। अच्छा जी, तो सिंहावलोकनम रिविजन। पिछली क्लास में हमने अनुगीता, तो ये भगवद गीता जी हैं, इसके बाद जैसे राधा अनुराधा, उसी प्रकार अनु माने जो बाद में आता है। तो अनुगीता से 3 श्लोक देखें, ठीक है। और वो 3 श्लोक थे कि स ही धर्मः सुपर्याप्तः ब्रह्म पदवेदने नैव धर्मी न च अधर्मी न च एव ही शुभाशुभी। और फिर ज्ञान संन्यास लक्षणम। इस प्रकार शंकराचार्य जी ने अनुगीता में से 3 श्लोक हमें दिखाए। अब जिससे ये सिद्ध किया गया कि सर्व कर्म संन्यास के बाद ही आत्मज्ञान निष्ठा निवृत्ति लक्षण धर्म से ही मोक्ष होता है, ठीक है। माने कि हमने देखा था कि 2 प्रकार के धर्म हैं। निवृत्ति लक्षण, पहला प्रवृत्ति लक्षण, दूसरा निवृत्ति लक्षण। प्रवृत्ति लक्षण में कर्म धारण किए जाते हैं, आपको वैदिक कर्मों में नियुक्त किया जाता है। और दूसरे में जब उन कर्मों से आप पक जाते हैं तो आपको निवृत्ति लक्षण धर्म को में दिया जाता है। तो शंकराचार्य जी दोनों का डिस्टिंक्शन हमें दिखा रहे हैं। अब व्यक्ति कह सकता है, भाई ये सब आप क्या बताते रहते हैं, हमारा तो मन उसमें लगा है कि हमने कैसे क्या करना है, ऑफिस में क्या करना है, किसको क्या करना है, ये सब निवृत्ति लक्षण प्रवृत्ति लक्षण, इसमें हमारा मन ही नहीं है, तो इसमें रुचि ही नहीं है, ये सब क्या है। ये तो हमको समझना है कि मन जो है वो तो दैनिक कार्यों में, दैनिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, चीज़ों को ख़त्म करने में, भाग दौड़ उस सब में ही लगा रहेगा और कभी भी उससे वो मुक्ति नहीं पा पाएगा। इसलिए हमें ही अपने आप को खींच के बाहर निकालना है कि रुको, देखो, चलो, रुको, देखो, चलो। हमें कहीं पर रुकना होगा और देखना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों भागते चले जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। जो व्यक्ति रुकेगा वही ये देखने लगेगा कि क्या धर्म है और किस धर्म से आत्म कल्याण है और कौन सी चीज़ है जो केवल शरीर को ही हम पाले चले जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो व्यक्ति धर्म के बारे में विचार करेगा उसके लिए ही ये रेलेवेंट होगा। तो इसलिए कहीं आपको पहाड़ से गिरते हुए पत्थर को रोकना होगा, और ये कितना कठिन काम है। वो कैसे रुकेगा, तो उसके लिए एक ही उपाय है, राम राम राम। हे राम जी, मैं इस पहाड़ से गिरते हुए पत्थर को
रोक नहीं पा रहा, आप मेरी रक्षा करें। ये जो शरणागति है, ये ही एकमात्र उपाय है कि हम कोई अपना कल्याण भी नहीं कर सकते, ऐसे इस चक्र में फंसे हुए हैं कि हम बस उसी चक्र को ही बढ़ाते जाते हैं, अपने पैरों की बेड़ियां जो हैं उसको और टाइट करते जाते हैं। इसलिए इस चक्र से हमें कौन निकालता है? राम, हरे राम। ये जो अंदर से हमारे अंदर एक वाणी निकलती है कि हे राम जी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो भगवान, मैं इस संसार में खो गया हूँ, आप मेरी रक्षा करो। इस प्रकार ये जो अंदर से हमारी वाणी निकलती है कि हम इसको बोलते हैं आरण्य रोदनम, कि जैसे जंगल में हमें कोई पकड़ के बांध दे और हमारी आँखों पे पट्टी बांध दे और हमें पता ही ना चले हम कहाँ खो गए हैं, कोई सहायता ना मिले, तो फिर एक तरीका है और वो है आप रोना शुरू कर दो। कोई करुणा संपन्न वहाँ आएगा और आपके चक्षु खोलेगा और आपको ठीक मार्ग पे डालेगा। ठीक है, तो ये संसार का भगवान का नियम है कि जो उनको याद करता है, महारामायण में भगवान कहते हैं यदि रावण भी, जिसने मेरे प्रति इतना अपराध किया है, वो भी यदि मेरी शरण मांगेगा तो मैं उसको शरण दूंगा। शरण देना मेरा स्वभाव है, ये सत्य का स्वभाव है। याद रहे, ये कोई रिलीजन नहीं कहा जा रहा, सत्य सदा शरण देने वाले स्वभाव के होते हैं। सत्य कभी भी असत्य को छोड़ के जा नहीं सकते। ये सारा असत्य प्रपंच सत्य में प्रतिष्ठित है, इसलिए सत्य सदा असत्य की शरण है। ठीक है, तो इसलिए असत्य में जो कुछ हो रहा है वो सब सत्य में ही स्थित है। इसलिए शरण मांगने में हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, अपने आप को सरेंडर करना, अपने आप को हार मानना। इस जगत में जो हार मान लेता है वो एक समझदार व्यक्ति है। ये क्या कह रहे हैं, क्या नेगेटिव थिंकिंग सिखाते रहते हैं हमको। हम कह रहे हैं हम जो विक्ट्री करना है, विन करना है, और आप हमें हारने की बात कह रहे हैं। ठीक है, तो ये संसार जो है इसमें ये एक माया है, इस माया से हम जीत नहीं सकते। इस माया को जब हम नत करते हैं, नमस्कार करते हैं कि बहना हम आपके सामने हारे। ठीक है, तो इसलिए हार मानने में ही समझदारी है और भगवान की शरण लेना, अर्थात भगवान आप हमको मार्गदर्शन कीजिए, मेरे गुरुजी बनिए, मुझे शिष्य बनाइए। नहीं नहीं, हम किसी के शिष्य नहीं बनते हैं, हम सबको शिष्य बनाते हैं, ऐसा नहीं है। ये झूठे अहंकार को छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अब हम ये जो बात है निवृत्ति लक्षण धर्म और प्रवृत्ति लक्षण धर्म पे हमें विचार करना हमारे लिए आवश्यक है। अगर हम यात्रा पे जा रहे हैं तो मार्ग पे विचार तो करना ही चाहिए ना, कि कौन सा मार्ग है जिससे हम अपने गंतव्य स्थान पर, अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे। तो वही यहाँ सब विचार चल रहा है। तो अब इसी बात को सिद्ध करने के लिए एक श्लोक गीता शास्त्र से लिया जाता है। पहले जो 3 श्लोक थे वो अनुगीता से लिए गए, अब जो श्लोक लिया जा रहा है वो गीता शास्त्र से लिया जा रहा है। और अब हम पैराग्राफ नंबर 14 को देख रहे हैं। तो पैराग्राफ नंबर 14 जो है वो ये है, तो इस पे मैंने 14 लगा दिया है। ये श्रीमद् भगवद गीता शंकराचार्य जी का भाष्य, गीता नंबर 10 जो है, गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तकें हैं उसका नंबर, सीरियल नंबर होता है। ये नंबर 10 आप कहीं भी कहेंगे तो ये मिल जाएगी। तो इह अपि
च अन्ते उक्तम अर्जुनाय। तो ये बात अंते, अंते किसके अंत में? श्रीमद् भगवत गीता जी के अंत में। ये जो पुस्तक है श्रीमद् भगवत गीता जी, उसके 18वें अध्याय का 66 श्लोक जो है, उसमें अर्जुन के लिए भी भगवान कहते हैं उक्तम अर्जुनाय। भगवान ने अर्जुन के लिए भी यही बात कही है। कौन सी बात? कि सर्व कर्म संन्यास जो है उसके बाद ही ज्ञान निष्ठा में प्रवेश किया जाता है। तो कहाँ कहा है? तो कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग करके माम एकम शरणम व्रज इति। तो ठीक है, तो ये जो श्लोक है ये बहुत ही ज़्यादा इसको गलत अर्थ लिया जाता है, क्योंकि हम कहीं से भी बस सीधा ही ले लेते हैं। देखो भगवत गीता कह रही है सारे धर्मों को छोड़ दो और मेरी शरण ले लो। तो क्या है? नहीं, कोई धर्म करने की आवश्यकता नहीं, और राम जी की शरण ले लो। उसी से क्या होगा? मैं तुमको अहम त्वा मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको मुक्त कर लूँगा, शोक मत करो। बस राम जी हैं, हमारा काम हो जाएगा, भगवान हैं, हमारा काम हो जाएगा। ना कुछ पढ़ना, ना कोई धर्म करना, केवल बस मेरे राम जी की शरण ली हुई है, वो करेंगे सब। अजीब से ही इसके अर्थ देखे जाते हैं। ये सब अर्थ नहीं है। अभी हम ध्यान से शंकराचार्य जी बताएंगे कि इसका अर्थ कैसे लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये हम यहाँ हमारे पास 18वां अध्याय का 66वां श्लोक अभी निकाल के ही देख लेते हैं कि ये इसका अर्थ वहाँ शंकराचार्य जी ने क्या दिया है। तो ये आप 1 मिनट में देखिए, हम निकाल रहे हैं। 66वां श्लोक कहाँ गया? ये देखिए, ये आ गया, ये देखिए, ये देखिए, ये है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ठीक है, तो ये जो श्लोक है वो 18वें अध्याय का 66 श्लोक है। अब देखिए, इससे पहले शंकराचार्य जी यहाँ बताते हैं कि एक क्या टॉपिक चल रहा है और कैसे इसका अर्थ निकालना है। इसको बोलते हैं पूर्व पर। ठीक है, जो भी जब भी श्लोक किया जाता है तो पहले उसका पूर्व देखा जाता है कि किस कॉन्टेक्स्ट, इस समय क्या संदर्भ चल रहा है। तो कर्म योग निष्ठायाः परम रहस्यम, कर्म योग जो है उसका एक सीक्रेट है, परम रहस्य है। क्या है? ईश्वर शरणताम, उसका उपसंहृत्य है। तो यहाँ तक पहले भगवान ने कर्म योग निष्ठा का सीक्रेट बताया है। वो सीक्रेट क्या है कि अगर आप कर्म को भगवान में शरण लेके करते हैं, भगवान की आज्ञा मान के उनकी तुष्टि के लिए ही करते हैं, तो वो कर्म जो है चित्त को शुद्ध करने वाला हो जाता है, ज्ञान की उत्पत्ति करने वाला होता है। वो फल प्राप्ति उससे नहीं होती है। ठीक है, उसमें आप तो वो आपको शरीर देने का काम नहीं करेगा, अब वो आपको अब मोक्ष की तरफ ले जाने का काम कर देगा। वही कर्म जो आपको बाद में आगे शरीर देने वाला था, अब वो कर्म आपको मुक्ति की तरफ ले जाएगा, अगर आप उसको केवल हरि आज्ञा, ये मेरे राम जी की आज्ञा है, उन्होंने मुझे इस मोर्चे पे बिठाया है, ऊंच नीच नहीं देखते हुए, केवल प्यार करते हुए हम ये कर्म कर रहे हैं। ऐसे जो कर्म करता है उसका चित्त शुद्ध हो जाता है और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अथ इदानीम कर्म योग निष्ठा फलम सम्यक दर्शनम सर्व वेदांत विहितम वक्तव्यम इति आह। ठीक है, तो अब
उसके पश्चात जो आपने जो कर्म योग में रहे उससे क्या उत्पन्न हुआ, सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो कर भगवान के प्रति जो यज्ञ किया, सारा यज्ञ राम जी को, ये यज्ञ पुरुष राम जी ही हैं और उन्हीं को ही हम ये अपने यज्ञ का फल अर्पण कर रहे हैं। फल अर्पण करने वाला, जिसको फल अर्पण किया, सब एक ही परमात्मा ही है। इस प्रकार अनन्य बुद्धि से, भक्ति से जो व्यक्ति कर्म करता है उसका ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो उस ज्ञान उत्पत्ति को वाला जो व्यक्ति है वो निवृत्ति में चला जाए, उसको अब कर्म छोड़ देने चाहिए। उसको कहने के लिए भगवान यहाँ कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, माने अब धर्मों ने अपना काम कर दिया, तो धर्म और अधर्म का टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, अब तक आप धर्म और अधर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, अब आप अकर्ता आत्मा में प्रवेश कर गए हैं। तो माम एकम शरणम व्रज, अब आप माम जो सर्व संसार का साक्षी सम आत्मा है, उस आत्मा में सत्य में प्रवेश कीजिए। प्रवेश कैसे, माने उसमें स्थित हो जाइए और ये संसार जो भी आपको ये है, ये अब आपके लिए ना इसमें आपका कोई धर्म है ना अधर्म है, आप बस इससे विड्रॉ हो गए। तो अब आप संन्यास की तरफ चले गए, कर्म का संन्यास हो गया और अब आप शांत मूर्ति होके केवल शरीर की स्थिति के लिए जीते हैं और आप धर्मों से मुक्त कर दिए गए। वही वेद जो आपको यज्ञ में डालता है, वही वेद आपको यज्ञ से मुक्त करता है। फिर भगवान कहते हैं अहं त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं आपको सभी पापों से, पाप पुण्य कर्मों से मुक्त करूंगा। आपको अब शोक नहीं करना है। तो क्योंकि ये भगवत गीता अर्जुन के शोक से आरंभ होती है, मनुष्य का शोक जो वो उसको शोक होता है वही धर्म से गिरता है, वो गिराता है। तो शोक जो है वो उसका उपाय ब्रह्म ज्ञान है। ऐसा तो यहाँ पर भी ये सिद्ध हुआ कि कर्मों का त्याग करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म जब अपना कार्य कर दें, ये याद रखना है। ये नहीं कह रहे कि कर्मों को पहले ही त्याग दो, अर्थात जिस नौका में दूसरे पार पे पहुंचने से पहले ही आप नौका को त्याग दो, ये कभी हो सकता है? या आप अभी आधे रास्ते में ही हैं जल में, तो वो नौका से कूद जाओ, तो वो कर्म का जो कार्य है, जो कर्म ने करना है, वो तो खराब हो जाएगा। इसलिए ये स्वधर्म को छोड़ देना जो है, ये भारत ने बहुत बड़ी गलती की है। अभी हमने सबने अपने स्वधर्म को ही छोड़ रखा है और हम निवृत्ति मार्ग में हैं, ना हम प्रवृत्ति मार्ग में हैं, हम केवल भोग मार्ग में हैं। ठीक है, जन्म लेते ही हमको बस ये बताया जाता है कि आपने खूब पैसा कमाना है, उच्च पदों को कमाना है और ये संसार भोग का स्थान है, ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे जनों ऊंचा पैसा कमाओ, ऊंचे पद को कमाओ, वो ही जीवन का सक्सेस है। तो इसलिए ऐसा देख के व्यक्ति को राम जी की शरण लेनी चाहिए और अपने आप को पुनः जैसा वो आज्ञा दें उसमें स्थापित करना चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो अब हम यहाँ समझ गए, वापस यहाँ आ गए कि ये जो कहा गया है भगवान ने, इह अपि अन्ते उक्तम अर्जुनाय सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। 18 से ये जो है यहाँ गीता शास्त्र में भी अंत में 18वें अध्याय में अर्जुन के लिए कहा गया है। अब आपको सावधान करने के लिए बताया गया, ग्रंथ के बीच में श्लोक निकालकर बिना उसका पूर्व पर विचारे, पूर्व और पर, विदाउट लुकिंग एट द कॉन्टेक्स्ट, श्लोक का शाब्दिक अर्थ नहीं करना चाहिए। एक संप्रदाय, अब शंकराचार्य जी गुरु संप्रदाय में से वो अपने गुरुजी से सीख के आए, तो उनको पता है कि ये श्लोक किस प्रकार इसका अर्थ लेना चाहिए। अब कोई कह सकता है भाई यहाँ लिखा है सारे धर्मों का परित्याग करके, तो क्यों ये अर्थ नहीं लेना चाहिए? क्योंकि आपका अर्थ गुरु संप्रदाय के विरुद्ध है, वेद संप्रदाय वेद अर्थ के विरुद्ध है।
इसलिए ये शरीर नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है कि ये आप सबसे पहला कार्य आपको यही करना है कि भगवान से तार जोड़ना है। सबसे पहले आपको अपने नारायण भगवान को गुरु मानना है कि हे भगवान, मुझे नहीं पता कौन गुरु है, सब लोग अनेक चीज़ें कहते हैं, इस संसार में खिचड़ी पकी हुई है, लेकिन आप मेरी रक्षा करें। ये जो शरणागति है यही आपको ठीक रास्ते में ले जाएगी। सारी दुनिया जो है फंसी रहेगी, लेकिन आप जो भगवान की शरण लेगा वो तर जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं ना, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो उस जहाज के ऊपर चढ़ता है वो पार हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम लेना, उनको पुकारना, जो भगवान को पुकारता है वो पार हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी। तो अब यहाँ सभी धर्मों को, स्वधर्म और परधर्म को त्याग कर, ना आपने परधर्म करना है ना स्वधर्म करना है। अब आपका कर्म पूरा हो गया। माम एकम शरणम व्रज। ये माम एकम शरणम व्रज क्या है? मुझ सभी जीवों में समरूप से उपलब्ध ईश्वर निर्विकार। अभी इसका ज्ञान हमें होगा तभी पता चलेगा ना। सर्वव्यापी साक्षी आत्मा, ये सब अनुभव में हम देखेंगे कि एकम शरणम, कि मुझ पर सत्य से अतिरिक्त और कोई शरण नहीं है। ये देखना कि भगवान तो एकम शरणम है, और कोई शरण कहाँ मिलेगा। जैसे लहरों को पता चले कि उनको दूसरी लहरों का शरण नहीं लेना, वो तो केवल उनको जल का ही शरण लेना है। जल ही एकमात्र शरण है लहरों के लिए। ऐसा समझकर व्यक्ति उस जल में, अब लहरों का इंटर कंपटीशन एक्सेट्रा, लहरों के प्रति कर्तव्य समाप्त, वो लहर जलमुखी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए पहले कर्म योग निष्ठा, अब ज्ञान योग निष्ठा। ठीक है, ये भगवान कह रहे हैं कर्मों का त्याग और ज्ञान निष्ठा को पकड़ो, ये क्रम रहेगा। ठीक है, अच्छा। अब देखो, अब आया कि ज्ञान, आत्मज्ञान निष्ठा निवृत्ति लक्षण धर्म मोक्ष का साक्षात डायरेक्ट कारण है। तो इनडायरेक्ट कारण इससे पहले क्या है? अब प्रवृत्ति लक्षण धर्म को परंपरा इनडायरेक्ट कारण कहा जाएगा। अब भगवान ये बताएंगे कि जो प्रवृत्ति लक्षण धर्म है, जो हमारा कर्म है, वो कैसे हमें प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो ये हम शंकराचार्य जी के भाष्य को अब वापस चलते हैं। 18 अध्याय को छोड़ देते हैं जो हमने जंप किया था, और यहाँ हम वापस आ गए। लो जी, कहाँ है? ये रहा। ये आज मेरा पेज उलट पुलट करने में ज़्यादा समय बर्बाद हो रहा है। चलो जी, ये आ गया। अच्छा, तो अब हमने ये सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज देख लिया। अब क्या बताया जा रहा है? अभ्युदय अर्थः अपि यह प्रवृत्ति लक्षण धर्म। तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म जो है वो हमने देखा था अभ्युदय। अभ्युदय माने प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, या वो उसके लिए होती है, वो आपको फल देता है। तो इसलिए कहा अभ्युदय अर्थः अपि, हाँ है, यह प्रवृत्ति लक्षण धर्म, और ये वर्णाश्रमांच उद्देश्य विहिता। और इसका विधान जो किया जाता है उसमें होता है कि ब्राह्मण के लिए ये कर्म है, क्षत्रिय के लिए ये है, सबको वर्ण और आश्रम, ब्रह्मचारी के लिए ये है, गृहस्थ के लिए ये धर्म है। इस प्रकार वर्णों के अलग धर्म हैं, आश्रमों के जिस जिस आश्रम में आप जाएंगे उसके अनुसार आपके धर्म हैं। ये आपको सब धर्मशास्त्र से ज्ञान होता है, जो आजकल हम छोड़ के बैठे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सबसे पहले राम जी को पकड़ लें, फिर अपने आप सब कुछ हाथ में आ जाएगा। ठीक है, जो वो कहेंगे कि क्या क्या किया जा सकता है वो आप करिए।
तो उद्देश्य विहिता, अब हमें समझ में आ गया, प्रवृत्ति लक्षण धर्म वर्णाश्रम को उद्देश्य करके विधान किया जाता है। सा वे देवादि स्थान प्राप्ति हेतु, और ये आपको देवलोक पितृलोक इस प्रकार लोक प्राप्ति कराता है। अपिसन, ये तो ठीक है, लेकिन ईश्वर अर्पण बुद्ध्या अनुष्ठीयमानः, किंतु यही आप भगवान को अर्पण करते हुए बुद्धि से अपने कर्म को करते हैं कि हे भगवान, ये सब आपकी आज्ञा रूप है, आपकी तुष्टि के लिए ये किया जा रहा है। तो ये सत्व शुद्ध ये, अर्थात सत्व माने यहाँ अंतःकरण, आपके मन में जो इतनी वेग होते हैं, मन के अंदर पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण बहुत वासनाएं होती हैं जो हमें चैन नहीं लेने देती, जो अपनी तरफ वेग बन बन के खींचती रहती हैं, वो सब मन शांत हो जाएगा। तो ये ईश्वर अर्पण बुद्धि जो है, आज्ञा पालन की बुद्धि है, यज्ञ के विस्तार की बुद्धि जो है, ये जादू की बुद्धि है, यही भक्ति योग है। ये भक्ति जो है, लेकिन इसमें फलाभिसंधि वर्जित होना चाहिए कि आप ये नहीं कहेंगे कि भगवान मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ ताकि आप मेरा ये कार्य कर दें, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप भगवान के परायण हुए हैं, भगवान से ही प्यार करते हैं, और आपको जो विघ्न आ रहे हैं उसके लिए हम किसको कहेंगे? भगवान को ही कहेंगे, उनको फलाभिसंधि नहीं कहते, ठीक है। तो जब व्यक्ति जैसे भगवत गीता पढ़ रहा है तो वो कहता है कि हे भगवान, मेरा मन नहीं लग रहा, या मैं अपने आप को स्वस्थ नहीं कर पा रहा, मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है, मैं डिसिप्लिन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बल बुद्धि इत्यादि दीजिए, वो सब फलाभिसंधि नहीं कहलाती। फलाभिसंधि है जब आप अपने लिए कुछ अपना ही एजेंडा अलग लेके बैठे हैं और भगवान की दुनिया अलग है, आपकी अलग है। तो आप जैसे सीता जी ने कहा मुझे वो चाहिए, खरगोश वो जो भाग रहा है वो मुझे चाहिए, हिरन मृग, तो राम जी के कार्य से उन्होंने राम जी को दूसरे कार्य में लगा दिया, तब वो फंस गई। इसी प्रकार हमें अपना कोई भी दुनिया हमने नहीं बनानी है, हमें राम जी की म्यूज़िक के अंदर समरसता कर लेनी है, उनके गीत साथ डुएट गाना है, ये नहीं कि अपना अलग ही डफली बजाएं, ठीक है, अपनी डफली अपना राग वो नहीं करना। सत्व शुद्ध और शुद्ध सत्वस्य च ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति द्वारेण। सो जो शुद्ध सत्व है, क्या शुद्ध अंतःकरण है, शुद्ध अंतःकरण का ज्ञान निष्ठा योग्यता। अब ये तो एक जैसे क्लास 3 आपको 4th क्लास के लिए तैयार कर देती है, योग्य बना देती है 4th क्लास के लिए, 4th क्लास आपको योग्य बनाती है 5th क्लास के लिए। इसी प्रकार कर्म जो है निवृत्ति लक्षण धर्म, यह आपको ज्ञान निष्ठा की जो योग्यता है, प्रवृत्ति लक्षण धर्म निवृत्ति लक्षण धर्म के लिए योग्य बना देता है। तो ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति द्वारेण, जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा वो ज्ञान में स्थित होने के लिए तैयार हो जाएगा, उसको ज्ञान की उत्पत्ति होगी। तो ज्ञान उत्पत्ति हेतुत्वेन च, तो इसलिए शुद्ध अंतःकरण ने 2 काम किए, उसने आपको ज्ञान निष्ठा की योग्यता दी और ज्ञान उत्पन्न कराया। उस प्रकार से निश्रेयस हेतुत्वम अपि प्रतिपद्यते। इसलिए मोक्ष का हेतु जो है वो कर्म योग भी मोक्ष का हेतु हो जाता है, क्योंकि वो शुद्ध अंतःकरण देता है। तो अंतःकरण का जो रोल है उसी से ज्ञान निष्ठा होगी, इसलिए जो ज्ञान में स्थित होना है वो डायरेक्ट कॉज है, वो साक्षात निश्रेयस हेतु है, और कर्म योग जो है वो इनडायरेक्ट तो परंपरा से निश्रेयस हेतु है। ये 2 हेतु हमको समझ में आ गए। अच्छा जी, अब हम यहाँ देख लेते हैं, इनको एक क्वेश्चन रूप में कहा है कि प्रवृत्ति लक्षण धर्म का सामान्य फल क्या है? अभ्युदय, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि हर प्रकार से। यह प्रवृत्ति लक्षण धर्म किसको विशेष उद्देश्य करके रेफरिंग टू कहा जाता है? वर्णाश्रमान,
सब वर्णों का अपना अपना विशेष धर्म है और सत्य आदि सामान्य धर्म है। तो एक होता है विशेष धर्म और एक है सब सत्य बोलें इत्यादि, जो वो सामान्य सभी वर्णों के लिए होता है। ठीक है। फिर अभ्युदय का अर्थ क्या है? पुण्य से प्राप्त होने वाले देव पितृ आदि लोकों की प्राप्ति। अपि सन ईश्वर अर्पण बुद्ध्या अनुष्ठीयमानः सत्व बुद्धये भवति फल अभिसंधि वर्जितः। ये हमने देखा। तो यही अभ्युदय फल देने वाले प्रवृत्ति लक्षण धर्म का स्वभाव, कैरेक्टर कैसे बदल जाता है? कर्म को ईश्वर के लिए समर्पण, ऑफरिंग की बुद्धि से करने पर कर्म फल के साथ किसी प्रकार से कोई भी संबंध ना रखते हुए उसको कहा फल अभिसंधि वर्जितः। तब वही कर्म सत्व शुद्धि अंतःकरण को सभी व्यक्तिगत वेगों से मुक्त कर देता है। शुद्ध सत्वस्य च ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति द्वारेण ज्ञान उत्पत्ति हेतुत्वेन च निश्रेयस हेतुत्वम अपि प्रतिपद्यते। शुद्ध अंतःकरण भी परंपरा इनडायरेक्टली निश्रेयस मोक्ष का हेतु कैसे हो जाता है? पहले ज्ञान में स्थित होने की योग्यता देने के कारण, वैराग्य आदि से आप ज्ञान में स्थित हो जाएंगे। दूसरा, ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु होने के कारण ये अंतःकरण की शुद्धि जो है, जो कर्म से प्राप्त होती है, वो इनडायरेक्टली निश्रेयस का हेतु होता है और बाद में उसमें स्थित होना उस ज्ञान में वो डायरेक्ट होता है। ठीक है। नमस्कार। इति सर्वम शिवम। व्हाट्सएप नंबर 8577055977। स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी। धन्यवाद।